टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद पायलट को एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे सिर्फ नीला आसमान ही नजर आता है। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हरदम बाखबर। 28 अप्रैल 1988 अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 1:25 पे हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए रवाना होती है। अलोहा एयरलाइन का ये जहाज़ 19 साल पुराना था और नॉर्मली छोटी छोटी फ्लाइट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। 19 सालों में ये प्लेन 35,496 घंटों की उड़ान भर चुका था और छोटे छोटे ट्रिप्स करने की वजह से ये प्लेन 90,000 से ज़ायद बार टेक ऑफ और लैंड कर चुका था। हालांकि इसे सिर्फ 40,000 फ्लाइट्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, जिसका मतलब है कि ये प्लेन अपनी असल कैपेसिटी से पहले ही दुगना चल चुका था। अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले ये प्लेन 3 चक्कर हीलू से होनोलुलु के लगा चुका था, यानी कि ये इसका चौथा चक्कर था। और इन ट्रिप से पहले इस प्लेन का थ्रू आउट इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। अगर मौसमी सूरत हाल की बात की जाए तो उस दिन मौसम भी उड़ान के लिए बिल्कुल मुनासिब था। इस प्लेन का कंट्रोल 44 साला रॉबर्ट शॉन्सथाइमर के पास था, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। इनके पास 8,500 घंटे एयरप्लेन को उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जिसमें से सिर्फ इसी तरह के प्लेन यानी कि बोइंग 737 को उड़ाने का एक्सपीरियंस ही 6,700 घंटे था। अगर फर्स्ट ऑफिसर की बात की जाए तो वो 36 साला मैडेलिन मिमी टॉपकिंस थी, जिनके पास 8,000 घंटे यानी फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिसमें से बोइंग 737 को उड़ाने का एक्सपीरियंस 3500 घंटे था। यानी कि एयरप्लेन में मौजूद दोनों पायलट्स ही वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस थे, जिनका टोटल एक्सपीरियंस 10,000 घंटों से भी ज़्यादा था। इस फ्लाइट में टोटल 95 लोग मौजूद थे, जिनमें 90 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स शामिल थे। 1:25 पे फ्लाइट 243 हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन 24,000 फीट की बुलंदी पे पहुंच गया और सभी पैसेंजर्स ने अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा रखी थी, क्योंकि टेक ऑफ के बाद जब तक एयरप्लेन अपनी रिक्वायर्ड हाइट पे ना पहुंच जाए, सभी पैसेंजर्स का सीट बेल्ट लगाना लाजिम होता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि अचानक 1:48 पे यानी टेक ऑफ के तकरीबन 23 मिनट बाद ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से प्लेन ने अपना सारा कंट्रोल खो दिया और 24,000 फीट की बुलंदी पे डगमगाने लगा। फर्स्ट ऑफिसर मैडेलिन मिमी टॉपकिंस ने नोटिस किया कि कॉकपिट में जहाज में लगाई गई इंसुलेशन के ज़रात हवा में उड़ रहे हैं और इंतहाई तेज हवा चल रही है। जब पीछे मुड़ के देखा गया तो कॉकपिट के दरवाजे से लेकर फर्स्ट क्लास कैबिन तक इस एयरप्लेन की सीलिंग यानी कि छत फट चुकी थी और पायलट को पीछे सिर्फ नीला आसमान ही नजर आ रहा था। क्योंकि सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसी वजह से हवा का प्रेशर होने के बावजूद भी सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी जगह पर ही मौजूद थे। लेकिन प्लेन में मौजूद एयर होस्टेस बाकी पैसेंजर्स की तरह लकी नहीं थीं। इस हादसे में 58 साला फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरेबल सीबी लांसिंग, जो कि 5th रो के पास खड़ी थीं, हवा के प्रेशर से एयरप्लेन से बाहर जा गिरी, जिनके बाद उनकी बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली। इस हादसे के वक्त फर्स्ट ऑफिसर मैडेलिन मिमी टॉपकिंस प्लेन का कंट्रोल संभाले हुए थीं, जिसके फौरन बाद कैप्टन रॉबर्ट ने प्लेन का कंट्रोल संभाल लिया और प्लेन को हंगामी लैंडिंग के लिए काहुलुई एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया। फ्लाइट 243 अपने काफ़ी कंट्रोल्स खो चुकी थी और कैप्टन्स ये नहीं जानते थे कि प्लेन का नोज गियर ओपन हुआ भी है या नहीं। अभी ये सारी गहमा गहमी चल ही रही थी कि पायलट्स को पता चलता है कि एयरप्लेन का लेफ्ट इंजन फेल हो गया है। एयरप्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स अपनी उम्मीद खो चुके थे, क्योंकि कुछ भी सही तरह से काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारी मुसीबतों ने एक साथ इसी प्लेन की जानिब रुख मोड़ लिया है। खैर, अपनी पुरजोश कोशिश के बाद ये एयरप्लेन 24,000 फीट की बुलंदी पे डगमगाने के बावजूद भी क्रैश के 13 ही मिनट बाद सही सलामत काहुलुई एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। ये पायलट्स के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एयरप्लेन में मौजूद पैसेंजर्स की खुशी की इंतहा न थी।
पुलिस और रेस्क्यू टीम ने फौरन से जख्मी हुए पैसेंजर्स को हॉस्पिटल की जानिब रवाना किया। इस हादसे में टोटल 65 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से 8 लोगों की हालत काफ़ी सीरियस थी, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरेबल सीबी लैंसिंग अपनी जान से हाथ धो बैठी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पैसेंजर गेल यामामोटो ने बताया कि बोर्डिंग के दौरान उसने प्लेन के फ्यूसेलाज यानी कि बॉडी के पास एक क्रैक देखा था, लेकिन इसने ये बात किसी को नहीं बताई। यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB की इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई कि चूंकि ये एयरप्लेन 19 साल पुराना था और अपना ज़्यादातर सफ़र समंदर के ऊपर किया करता था, जिसकी वजह से हवा में मौजूद नमी और नमकियात ने इसकी बॉडी को कमज़ोर बना दिया। NTSB की रिपोर्ट ने यह भी बताया कि एयरप्लेन की इंस्पेक्शन का मेयार भी काफ़ी नाकिस था और एयरप्लेन की इंस्पेक्शन नॉर्मली रात के वक्त की जाती थी, जिसकी वजह से एक रीज़नेबल इंस्पेक्शन कर पाना नामुमकिन था। यहाँ आपको बताता चलूँ कि इस प्लेन की सीलिंग यानी कि छत 18 फीट तक फट चुकी थी, जिसे रिपेयर करना भी नामुमकिन था। उस ज़माने में ये वाक़या न्यूज़ और टेलीविज़न की जीनत बना रहा और 1990 में यानी कि इस हादसे के 2 सालों बाद मिरेकल लैंडिंग के नाम से एक मूवी भी रिलीज़ की गई, जो काफ़ी मकबूल हुई। आप लोगों का इस दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।